गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड मेरे लेक्चर सुन भी रहे होंगे। आशा करता हूं बेटा कि मेरे लेक्चर आपको पसंद भी आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो बेटा लाइक जरूर कर दे। अब बच्चे बात करते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर सारा का सारा मैथ्स का कंटेंट है। 11th क्लास, 12th क्लास, आईआईटी जेई इंक्लूडिंग अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बोर्ड कोई भी हो, कोई रेलिवेंट है बेटा, सबके लिए रेलिवेंट है। तो बेटा सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि लगभग हर रोज मेरी एक वीडियो आ रही है। एंड कमेंट करके बेटा जरूर बताएं कि आपको मेरे लेक्चर के अंदर का एक तरीके से फीडबैक जरूर दें। साथ के साथ बेटा शेयर करें अगर आप जानते हो कि जो बच्चे 11th क्लास में, 12th क्लास में, ऐसा पेरेंट्स अगर आप देख रहे हो तो उन बच्चों को शेयर करें बच्चे। एंड लगता है कि जो आईआईटी जेई में है, सफल कर रहा है अभी, तो उनको भी शेयर करें क्योंकि मेरे लेक्चर के अंदर खासियत यह है कि इनके अंदर क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही होते हैं। तो चलते हैं बेटा, देखते हैं आज क्या है। तो आज है बेटा ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि बेटा पहले भी, या मेरे पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि मैं 10 क्वेश्चंस लेके आता हूं प्रीवियस ईयर के। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस बेटा बहुत ज्यादा आसान होंगे, कुछ क्वेश्चन टिपिकल होंगे। मेन टारगेट बेटा हमारा ये रहेगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करें, विद इन अ टाइम कैसे अप्रोच करें, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से देखें, क्योंकि जेई के अंदर टाइमिंग की बहुत बड़ी रेलिवेंसी है। तो मैं हूं प्रोफेसर भाटिया, आपका आईआईटी जेई मैथमेटिकल एक्सपर्ट। चलते हैं बेटा अंदर के लेक्चर में, देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन है ये, क्या सिंगल करेक्ट आंसर कहता है tan थीटा -4/3 है। अब बेटा tan थीटा जो है वो जो है -4/3 है। माइनस है तो इसका मतलब या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है या फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। tan थीटा -4/3 है। आगे बात करते हैं बेटा tan थीटा के ऊपर -4/3। तो tan थीटा -4/3। अब चलते हैं बेटा, ये तो हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस। इस हिसाब से h हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 5। तो sin थीटा मेरे पास क्या हो गया बेटा, sin थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4/5। अब बच्चे यहाँ पे सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है 10, तो इसका मतलब साइन भी बेटा सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। तो हमारे पास इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है बी, -4/5 और 4/5। चलते हैं बेटा, सिंगल करेक्ट आंसर है ये। कहता है कि इसको सॉल्व करो। हालांकि मैं अपने लेक्चर में सॉल्व कर चुका हूं बेटा। यहाँ पे आंसर 13 आएगा, फिर भी मेरे को, मैं देख रहा था तो मेरे को कोई मिला नहीं, तो मैं उसकी इमेज लगा नहीं सका। बट ठीक है, मैं अगर अभी करके दिखाऊं तो ये है मेरे पास 3। यहाँ पे बेटा पावर 4 है, तो पावर 4 को खोलना मुझे आता है। एक बार आप बाइनोमियल सीख जाएंगे तो आप भी इसको खोल सकते हैं। तो ये खुलता है साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है ना, माइनस में बेटा 4 साइन क्यूब इनटू में cos थीटा, प्लस में बेटा 6 साइन स्क्वायर थीटा इनटू में cos स्क्वायर थीटा, माइनस में 4 साइन cos थीटा cos क्यूब थीटा, प्लस में cos 4 थीटा। तो ये मेरे पास एक रिजल्ट है बेटा, साइन 4 थीटा है मेरे पास, cos 4 थीटा है। दिस आर द रिजल्ट्स बेटा, माइनस माइनस। अगला वाला है मेरे पास 6 साइन थीटा प्लस cos थीटा, तो यहां पे मैं लेकर आया हूं 6। ठीक है ना। ये है बेटा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, प्लस में 2 साइन थीटा इनटू में cos थीटा। आगे है बच्चे आपका 4, पावर है 6, पावर 6 को उसमें करेंगे कन्वर्ट, 2 का पावर 3। तो ये सारी बातें बेटा अंदर लेक्चर में बहुत हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे तो नहीं कुछ ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा। मैं यहाँ पे सीधा क्वेश्चन करता हूँ। cos 4 थीटा sin 4 थीटा, माइनस में बेटा sin स्क्वायर थीटा इनटू में cos स्क्वायर थीटा। चलिए देखते हैं बेटा क्या क्या रिजल्ट हमें मिल सकता है। सबसे पहले तो ये कट के हो गया 1, इसका रोल हुआ खत्म। sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा भी बेटा मेरा 1 हो गया, तो इसका रोल भी हुआ खत्म। यहाँ पे 3 है, sin 4 है, cos 4 है। यहाँ पे 4 के, यहाँ पे भी sin 4 cos 4 है, लेकिन 4 के साथ है। तो 4 और प्लस 3 7, तो 7 मेरे आ गए बाहर। अब अंदर क्या बचा बच्चे, आपका sin 4 थीटा प्लस में cos 4 थीटा। ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे sin 4 थीटा cos 4 थीटा आ गया। यहाँ पे बच्चे ये है 3 इंटू 6 यानी कि बच्चे 18, 3 इंटू 6 यानी कि ये है 18 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे है 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा -4, यानी कि 18 में से 4 घटाएंगे तो मेरे पास आएगा प्लस में 14 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में cos स्क्वायर थीटा। अब बच्चे यहां से मेरे पास ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये कट गया, 1 हो गया।
ठीक है, इसके बाद ये भी बेटा ये तीनों आपस में अरे कट चुके हैं, ठीक है ना, कटना इन द सेंस कि यहाँ पे एडजस्टमेंट हो चुकी है। मेरे पास क्या बचा बच्चे, मेरे पास बचा दिस वन एंड दिस वन। तो अच्छा 6 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो 6 भी आएगा, और उधर से बचा बेटा मेरे पास कि यहाँ पे मेरे पास 3 कॉमन है ऑलरेडी, मैंने 4 माइनस 4 अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा कॉमन आएगा, अंदर बचेगा बच्चे मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड यहां पर है बेटा 6 टू जा 12 यानी कि प्लस में 12 साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये रिजल्ट मेरे को देगा 1 4 तिया 12 साइन थीटा कॉस थीटा 12 प्लस 12 माइनस नेगेटिव, ये बेटा हुआ, यहां से मैंने 7 को लिया कॉमन, जब मैंने 7 को कॉमन लिया तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बेटा मेरे पास आया 6। तो अब मेरे पास हो गया बच्चे 7 के साथ हम चले तो ये रिजल्ट आया बेटा मेरे पास 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 6 यानी कि 7 प्लस 6 आपका आंसर आ गया 13। तो यही क्वेश्चन तरीका पहले भी करवा रखा था बट पता नहीं मुझे मिला क्यों नहीं, कोई नहीं, अगर नहीं भी करवाया होगा तो यहां पर आपको ये चीज समझ आ गई होगी। चलते हैं आगे बेटा, मल्टीपल करेक्ट आंसर के अंदर ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं एंड जस्ट प्रीवियस तरीके से ही है, इसमें कुछ नया नहीं है बेटा, पावर 4 है यहाँ पे भी पावर 4 है, ठीक है ना। तो साइन 93 ये 270 होता है, साइन 270 से चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस, साइन का हम देखेंगे कि नहीं क्योंकि पावर 4 है, यहाँ पर साइन 3 पाई से चेंज होगा तो साइन 4 अल्फा, बाहर लगा है मेरे पास 3, यहाँ पे है बेटा -2 पावर 6 है, 90 प्लस अल्फा है, पावर 6 होने की वजह से साइन का फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये हो जाएगा cos 6 अल्फा प्लस में साइन 6 अल्फा। तो बच्चे बहुत आसान है, बस सिंपल है, इसको एज इट इज रहने देंगे क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। एंड यहाँ पे -2 अभी अभी करके आए हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे अंदर मिलेगा बेटा मेरे को cos 4 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा माइनस में बेटा साइन स्क्वायर अल्फा इनटू में cos स्क्वायर अल्फा, दोनों करेंगे 1 तो रिजल्ट आ जाएगा बच्चे, यहां से मेरे को मिलेगा 1। तो बच्चे अब मेरे पास क्या है 3 इनटू में दिस, ठीक है, तो ये 3 बार है 2 बार है और यहां से मल्टीप्लाई होगा 2 तो एक फॉर्मूला बन जाएगा जस्ट प्रीवियस, और ये क्वेश्चन मैंने यहां कर भी रखा है तो इसलिए एक तरीके से आपके पास सॉल्यूशन प्रेजेंट है। आंसर 1 है, सिंगल करेक्ट का है तो आंसर मेरा 1 आएगा। उम्मीद करता हूं बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं बेटा आगे सिंगल करेक्ट क्वेश्चन को, इसको भी हमने पहले कर रखा है लेकिन इस बार पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। कह रहा है पी जो है ना वो एक सेट है जिसमें हम थीटा लेंगे और क्यू भी एक सेट है जिसमें हम थीटा लेंगे। अब P के अंदर वही एंगल आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाए। कंडीशन क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा, और यहां पर वही एंगल लेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। तो आपका इनमें से क्या ऑप्शन हो सकता है? तो बच्चे मैं क्या करता हूं, मैं स्क्वायरिंग कर लेता हूं, रिजल्ट इसलिए है क्योंकि √2 का जब स्क्वायर होगा 2 हो जाएगा और फिर हमारे पास दोनों साइड कंपैरिजन टर्म्स होंगी, तो स्क्वायरिंग जो है हमने दोनों में करा तो ये आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब बात करते हैं बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा, ये हो गया बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसको पॉजिटिव करते हैं तो इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे एक cos 2 वाला नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। यहाँ पर देखें बेटा हम तो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, यहाँ पे हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं, तो बाकी सबको ले जाएंगे तो आंसर मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा
2 साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा। तो बच्चे पॉइंट इज दैट कि यहां पर अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जो है यहां पे ये लगभग सेम आ गया है। लगभग क्या, पूरा ही सेम है बेटा, क्या मैं भी कैसी बातें कर रहा हूं कि लगभग वाले। अब ये सेम आ गया है, इसका मतलब क्या है, यहां पे जो एंगल आएंगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, यहां पे जो एंगल आएंगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। इसका मतलब यहां पे जो एंगल आएंगे और यहां पर जो एंगल आएंगे वो दोनों बराबर ही तो है क्योंकि कंडीशन सेम है। तो आपका कौन सा आंसर बना, डी बना, कि पी के अंदर जो एंगल होंगे वो क्यू के अंदर जो एंगल होंगे वो सारे बराबर होंगे। और यही क्वेश्चन अगर आईआईटी जेईई में इस तरीके से पूछा गया था, अगर आप यहां पे देखो तो ये हमने पहले भी कर रखा है बुक के अंदर, और बुक में ये नॉर्मली तरीके से पूछा हुआ था, यानी कि जैसे एक सीबीएसई या अदर बोर्ड के अंदर ये चीज पूछी जाती है। चलते हैं बेटा, आप थिंक ये क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है, आप पॉज करके भी देख सकते हैं उस टाइम हमने कैसे करा था, इस टाइम हमने कैसे करा है। आगे देखते हैं बेटा, कह रहा है सिंगल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इस बार ये बहुत अच्छा है, ट्रिकी है, ट्रिकी इन द सेंस कि हमें जल्दी से आंसर कैसे निकाला जाए। तो देखो बेटा, कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा जो है वो 4xy x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। क्योंकि स्क्वायर लग गया तो सेक थीटा जो है मेरा वो माइनस इंफिनिटी से वन, माइनस वन एंड वन से लेके इंफिनिटी पॉजिटिव। तो सेक थीटा जो है वो मेरा क्या हो जाएगा बेटा, आपका यहां पे आपका हो जाएगा माइनस थीटा, तो मतलब जब स्क्वायर करेंगे तो वन से लेके थीटा ये सारा का सारा आ जाएगा। अब यहां से इसका मतलब ये है कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये होगी। अब देखो यहां पे ना चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है x प्लस वाई डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये एक तरीके से कंडीशन है कि बेस जो है जीरो नहीं होना चाहिए। अब जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो यहां से मैं किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचूंगा। यहां पे कह रहा है x और y जो है वो जीरो के आपस में बराबर है, तो ये एक सॉल्यूशन है कि ऐसी सिचुएशन है कि x और y बराबर है। यहां पर भी देखो तो x और y बराबर कह रहा है, एंड डी इज आल्सो अ कंडीशन कि x जीरो और y जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो दो तो यहाँ पे वैसी है, कंडीशन है, आंसर मुझे ना दो ही लग रहे हैं। तो पहले चलते हैं, अगर मैं कहता हूं कि x और y बराबर हो जाए तो क्या होगा बेटा, सिंपल है, ऊपर हो जाएगा 4x स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, आपस में कट जाएंगे और रिजल्ट आ जाएगा 1। तो 1 तो आंसर है, तो इसका मतलब ये बात तो ठीक है। लेकिन दूसरा वाला आंसर कह रहा है कि साथ में x जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर x जीरो के बराबर हुआ तो ये हो जाएगा 4 इंटू जीरो इंटू वाई, और नीचे कुछ भी आए बेटा रिजल्ट तो जीरो। और सेक जो है जीरो में नहीं होता, सेक भी नहीं होता, स्क्वायर भी जीरो में नहीं होता। तो इसका मतलब है जो बी कंडीशन जो है ये ज्यादा स्पेसिफिक है, इट इज अ मोर स्पेसिफिक देन द कंडीशन सी। सिंगल करेक्ट है तो मैं आंसर इसमें सी दूंगा इसको। ठीक है, तो बाकी सब मेरे आंसर नहीं है, और एक बार जब आंसर ठीक है तो हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, अगर टेक्निकली करना है तो मेरे पास ये निकल के आया 4xy x प्लस वाई का होल स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। आप यहां से इस क्वेश्चन को करोगे तो यही बात निकल के आएगी। तो अप्रोच जो है आपकी थोड़ा सा क्विकली होनी चाहिए, क्योंकि मैं आंसर को देख के जल्दी से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकूं। ठीक है, एमसीक्यू में एक और क्वेश्चन है, कह रहा है सॉरी मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल करेक्ट आंसर है। अच्छा सिंगल, ओके बेटा, इस बार कंडीशन ये है कि मल्टीपल है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस बार भी एक कह सकते हैं ट्रिक पर बेस है। कह रहा है इन तीनों की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी, ये मिनिमम लिखा हुआ है। अगर अल्फा बीटा गामा सार क्या है, पाई है। बेटा अब साइन की वैल्यू जो मिनिमम होती है ना, जैसे ये लिखा हुआ है साइन अल्फा साइन बीटा प्लस में साइन गामा। तो अगर इसकी वैल्यू जो मिनिमम होती है वो होती है बेटा -1, इसकी वैल्यू भी मिनिमम होती है -1, इसकी वैल्यू भी मिनिमम -1 होती है। लेकिन ये -1 होती है -90 डिग्री पर, ये भी होती है -90 डिग्री पर। तो अगर मैं माइनस के 90 डिग्री लेता हूं तो मेरे पास तो ये बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो 180 डिग्री है। अगर मैं ये दोनों माइनस के लेता हूं तो गामा मेरा क्या बना, 180, उधर जाके प्लस 180, क्योंकि 90 90 आएगा इसके अंदर से। ठीक है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है, तो गामा मेरे पास बना 360।
अब दिक्कत ये है कि अगर मैं दो में कंडीशन डाल रहा हूं तो मेरे को इस कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। दो में तो ठीक है मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं, तो इस कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। तो इस बार यहां पे मेरे को साइन को 360 डिग्री रखना पड़ेगा, एंड साइन 360 जो होता है वो 0 होता है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास -1 और 0 तीनों को ऐड करें तो मिनिमम वैल्यू जो है वो -2 बनी है। अब आप यहां पे सोच सकते हो, डेफिनेटली दिमाग में कई सारे क्वेश्चन। तो बेटा अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या ऐसा ही होगा ये सॉल्यूशन, क्या कुछ और नहीं हो सकता? बेटा डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन सबसे पहले देखो कि अगर तीनों एंगल जो हैं, अगर मेरे पास 180 डिग्री है, अगर तीनों को मैं पॉजिटिव में रखूंगा या फिर फर्स्ट में रखता हूं, सेकंड में रहता हूं या, ठीक है ना, तो मेरे पास फर्स्ट और सेकंड में जाएगा, फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो मिनिमम वैल्यू तो मिल नहीं पाएगी। तो इसका मतलब ये है बेटा कि मेरे को पॉजिटिव में से तो नहीं मिल पाएगा, इसलिए मेरे को नेगेटिव में ही जाना पड़ेगा। नेगेटिव में बेटा 90 गया, दूसरे वाले में भी नेगेटिव 90 गया। सर क्या हम 90 पे ही आएगी? बिल्कुल बेटा, क्योंकि आप देख सकते हो साइन का ग्राफ जो है ना वो इस तरीके से होता है, यानी कि 0 से लेके 1 तक आता है, और नेगेटिव में भी बेटा 0 से लेके -1 तक आता है। तो सबसे बड़ी वैल्यू -1 ही है नेगेटिव के अंदर। रूट -√3/2, -1/2, ये सारी वैल्यू जो है -1 से छोटी है, इसलिए किसी भी कंडीशन में यही वैल्यूज आपकी बनेगी। इसलिए बहुत सिंपल था, इसलिए बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन था, और मैं अगर कहूं तो आंसर जो है मेरा यहां पे एक ही आएगा, दैट इज अ नेगेटिव। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है यहां पर भी सिंगल करेक्ट आंसर है, लेकिन इस पर ध्यान देने वाली बात है बेटा, ए ऑप्शन में m² n², सी ऑप्शन डी ऑप्शन में लगभग एक जैसी बात कर रहा है। तो हम जो है ना एक काम करते हैं, m² माइनस में n² के ऊपर काम करते हैं, विच इज इक्वल टू m+n एंड m-n। तो m-n को हम करेंगे तो हम कहेंगे m-n हमने करा, तो m को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 sin थीटा, ओ सॉरी 2 tan थीटा, और m माइनस को देखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 sin थीटा विच इज इक्वल टू 4 sin थीटा इनटू में बेटा tan थीटा। अब बच्चे राइट हैंड साइड पे देखें तो 4mn 4mn 4√mn, तो मैं क्या करता हूं, मैं mn निकालता हूं, 4 को देखा जाएगा। m जो है बेटा वो है मेरे पास tan थीटा माइनस में sin थीटा, एंड n जो है मेरा पास tan थीटा माइनस में sin थीटा। तो m जो है वो हो जाएगा tan² थीटा माइनस में sin² थीटा। ये हुआ मेरे पास m एंड n। तो बेटा रिजल्ट जो आया, मैं अगर इसमें से sin² थीटा कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा sin² थीटा, सॉरी सॉरी मेरे पास बचेगा 1 अपॉन में बेटा cos² थीटा -1, इसका मतलब है मेरे पास बचा sin² थीटा इनटू में बेटा ये sin² थीटा और अपॉन में cos² थीटा, यानी कि बच्चे मेरे को mn करके tan² थीटा इनटू में cos² थीटा आया। अब लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, इनके ऊपर पावर नहीं है, राइट हैंड साइड में पावर है, तो अगर मैं रूट में दे दूं तो इसका मतलब है मैं अगर इनको रूट में ले जाऊं तो tan थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा, तो और साथ के साथ 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कौन सा ठीक आ रहा है बेटा, डी वाला ठीक आ रहा है। और यही सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं बेटा, हम अपने लेक्चर के अंदर इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा था कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज में आया था, तो मैंने ये सोचा क्यों ना आपको एमसीक्यू के तरीके से भी सोचना सिखाऊं। आगे बढ़ते हैं बेटा हम यहाँ पे, अब फिर से मल्टीपल करेक्ट आंसर है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत चैलेंजिंग है। कहता है बेटा कि ये है सिचुएशन तो ये प्रूव करो। अब दिक्कत ये है कि बेटा मैं आपको ये वाली सिचुएशन दे तो दूं प्रूव करने के लिए, मैं बताऊंगा भी कैसे प्रूव होगी, बट टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग मैं काम करता हूं, मेरे पास 4 ऑप्शन है, मैं हर एक ऑप्शन को जल्दी जल्दी उठाता हूं। बेटा मैं क्योंकि समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी लगता है, लेकिन अगर आप मेरे को समझाना नहीं होता, बहुत जल्दी क्विकली कर रहा होता तो मेरे को इतना टाइम नहीं लगता। तो मैं जो तरीका बता रहा हूं वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। तो अच्छा ये क्या हो गया बेटा, p बाई बी, अगर p बाई बी ये है तो h क्या आ जाएगा, √5। तो sin x हो जाएगा बेटा मेरे पास √2 अपॉन में √5, एंड cos x हो जाएगा बेटा मेरे पास √3 अपॉन में √5। तो क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास sin x cos x आ गया? डेफिनेटली बेटा sin x cos x आ चुका है। अब sin x cos x आ गया है तो बेटा हम इस क्वेश्चन के अंदर फिट करते हैं। sin x की बेटा पावर 4 करनी है तो पहले हम 2 पावर हम इसको लेके जाएंगे 2,
तो पावर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा मेरे पास 2/5, ये हो जाएगा 3/5। अगेन पावर करेंगे तो पावर 4 आएगा, पावर 4 में आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4/25, ये हो जाएगा 9/25। तो साइन 4 जो है मेरे पास 4/25 प्लस में 9/25, इसके नीचे 2, इसके नीचे 3। तो बेटा ये करेंगे तो ये आ जाएगा 2, यहां से हो जाएगा 3, तो 2/25 प्लस में 3/25, तो 5/25 यानी कि 1/5 आपका रिजल्ट है, और विच इज इक्वल टू अ राइट हैंड साइड। तो दैट वाई मैं ये कह सकता हूं बेटा कि हाँ ये मेरा आंसर ठीक है। अब बच्चे क्योंकि मल्टीपल में है करेक्ट आंसर, तो अब मैं यहां पे देखूं तो बी और डी डिमांड कर रहे हैं कि पावर 8 करो, तो पावर हमने क्या करा, स्क्वायर करा, स्क्वायर के बाद दोबारा स्क्वायर करके 4 आया। अगर मैं दोबारा स्क्वायर करूंगा तो पावर क्या आ जाएगी बेटा मेरे पास 8 आ जाएगी। पावर 8 आएगी तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 16, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, 9 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 81/625। तो बेटा अगर मैं कहूं मेरे पास साइन की पावर 8 जो है, साइन की पावर 8 16/125 है, तो 16/125, सॉरी 625, ओहो, तो मेरे पास आई 16/625 डिवाइडेड बाई 8, कॉस की बेटा आई 81 डिवाइडेड बाई 625 डिवाइडेड बाय यहां पर है 27। तो रिजल्ट मेरे को क्या मिला बेटा, 8 से ये करा तो मेरे पास आया 2/625, प्लस में ये करा तो 3/625। तो रिजल्ट मेरे को मिला 2 और 3 जो है अब यहाँ पे 5/625, तो यानी कि बच्चे 1/125। तो रिजल्ट तो मेरे को मिल गया बेटा 1/125, यानी कि बेटा बी भी आपका करेक्ट है, ए भी आपका करेक्ट है। अब यहां से बी करेक्ट है तो इसका मतलब डी करेक्ट नहीं है, इसको तो मैं काट देता हूं। एक सी बच गया, उसको टेस्ट कर लेते हैं। सी को टेस्ट करने के लिए मैं फटाफट से बेटा इसको रफ करता हूं, क्योंकि पीछे भी जगह नहीं छोड़ी मैंने। हम्म तो सी को टेस्ट करने के लिए एक काम करते हैं बेटा, मैं जल्दी से यहां पे लिखता हूं 10 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1/3, इसका मतलब है 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। अगर ऐसा है तो h मिल जाएगा 3/4 यानी कि 2। तो साइन x मेरे को मिल जाएगा बेटा 2 अपॉन में, सॉरी, साइन x मेरे को मिल जाएगा बच्चे ये 3 है 1/2, एंड cos x मिल जाएगा बेटा √3/2। हम्म ओहो, √3/2। तो इसका मतलब है बेटा कि यहां पे मैं चाहूं तो एंगल भी निकाल सकता हूं, एंगल नहीं निकालना तो बेटा साइन एक्स कॉस एक्स आ चुका है, इसका हम स्क्वायर करेंगे यानी कि पावर 2 पे लेकर आएंगे। पावर 2 जो है मेरी वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा बेटा 3/4। और अगर मैं इसकी पावर 2 से पावर 4 पर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पावर 4 पे जाऊंगा तो 1/16, 9, 3 का स्क्वायर 9, एंड यहां पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। तो बच्चे ये आया मेरे पास, अगर मेरे पास प्रूव करने की बारी आई तो साइन की पावर 4 1/16 है तो 1/16/2, प्लस में कॉस की 4 9/16 अपॉन में बेटा 3। तो यहां से मैंने कहा ये आ गया 1/32, प्लस में 3 ऊपर से कट जाएगा 3/16। तो एलसीएम लिया बेटा 32 आया, 1 प्लस में 3 दूनी 6 यानी कि 7/32, विच इज डस नॉट इक्वल टू 1/5। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। अच्छा, इसको आप चाहो तो ये दोनों एंगल मेरे को पता भी होते हैं तो आप 30 डिग्री डाल के भी फटाफट अपने आंसर को कर सकते हो, बट बात वही पड़ेगी 1/2 का होल 4 बार ही पावर करनी पड़ेगी। तो आई थिंक आपको इस समझ में आया कि यार इतने बड़े क्वेश्चन को फटाफट हम अपने आंसर से क्विकली कैसे कर सकते हैं। मैंने तो समझाया तो इसलिए थोड़ा सा 1-2 मिनट लग गया, लेकिन अगर आप बिना समझे अपना सीधा दिमाग में सोचो कि यार 10x जो है स्क्वायर है 2/3, तो इसका मतलब है कि यार साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप सीधा सीधा वैल्यू निकालो, स्क्वायर करो, पुट करो, तो यानी कि क्वेश्चन आप जो है बिना सोचे करोगे, मतलब से बिना एक्सप्लेन करे करोगे, जल्दी से 1-2 स्टेप मिस करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। एंड अगर इसको नॉर्मल तरीका क्या है बेटा, नॉर्मल तरीका ये है कि ये एक इक्वेशन है जिसमें साइन 4x अपॉन में क्या दे रखा है 2, एंड cos 4x अपॉन में क्या दे रखा है 3, इज इक्वल टू मेरे पास क्या है बेटा, इज इक्वल टू मेरे पास 1/5 है। नॉर्मल तरीका एक एक इक्वेशन है तो इसको किसी भी
साइन 4x अपॉन 2 यहाँ पे रखा बेटा cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर अपॉन में 3, तो यहाँ पर आ गया बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये हुआ 3, ये हुआ साइन 4x अपॉन में 2, तो ये हुआ बच्चे साइन 4x अपॉन 2 प्लस में 1 प्लस साइन 4x माइनस में 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में 3। तो बच्चे अब यहाँ पे आप साइन स्क्वायर x को t मानो, तो आपके पास आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1/5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, t की वैल्यू निकलेगी, t की वैल्यू को उठाओ, उन जैसी t की वैल्यू निकलेगी फिर इन चारों ऑप्शन में पुट करो, तो ये एक इसका नॉर्मल मेथड है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल मेथड थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसको कैलकुलेशन में क्वाड्रेटिक को भी सॉल्व करना अभी बाकी है। फिर प्लस माइनस करके दो वैल्यूज आएंगी, चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है बेटा, टाइम कंज्यूमिंग है, आप ऑप्शन से निकालना सीख गए, यही मेरा मकसद था। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी है, तो चलो ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या कहता है, फाई है ना मेरा 0 से लेके 90 तक, ठीक है, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा 90 तक है। 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि साइन वगैरह है, तो साइन 0 पे 0 हो जाता है। दिस रिप्रेजेंट द सम ऑफ कॉस की पावर 2n इनटू में 5। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये कैसा लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा दिट इज सम, जहां पे हम n की पावर 0 डालेंगे तो cos 0 1 होता है, तो पहली टर्म 1, दूसरी टर्म मिलेगी cos 2 5, तीसरी मिलेगी cos 4 5, चौथी मिलेगी बेटा cos 8 5, पांचवी मिलेगी बेटा cos 16 5, डेट 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 करके मिलता चले जाएगा। अब अच्छा, सिमिलरली ये क्या देगा रिजल्ट, यहां से मेरे को मिलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन की पावर 4 5 प्लस साइन की पावर 8 5 प्लस साइन की पावर 16 5 डैश 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 डैश। तो बेटा अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या होगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर, तो रिजल्ट मेरे पास आएगा बेटा इट इज अ सम। और आप यहाँ पे सीरीज देख पा रहे हो, तो ये इनफाइनाइट तक चल रही है, मतलब जो भी है मेरे को नहीं पता कि। और दूसरी बात है कि यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर चले जा रहा है, सीरीज का एंड इनफाइनाइट पे होगा, यहाँ पे आपको दे रखा है इनफाइनाइट, तो ऐसी सिचुएशन में सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगेगा। बेटा ये आप एपीजीपी के अंदर सीखोगे, एपीजीपी जो होगा चैप्टर नंबर 8 या 9 है अकॉर्डिंग टू या बुक, डिफरेंट कोर्सेज में डिफरेंट चैप्टर्स पे है। तो सम ऑफ इन्फिनिटी होता है ए अपॉन में 1 माइनस आर, ए तो मेरे पास 1 है, आर मेरे पास है कॉस स्क्वायर पाई, तो ये हो गया बेटा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर पाई, और ये हो गया बेटा कॉसेक स्क्वायर 5। सिमिलरली बेटा यहां पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ इंफिनिटी यानी कि a अपॉन में 1 माइनस आर इज इक्वल टू मेरे पास 1 अपॉन में 1 माइनस में साइन स्क्वायर 5, तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर 5 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 5। अब बच्चे हमारे पास, हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, इसको भी सॉल्व कर लिया, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये भी एक जैसा ही है। मैं थोड़ा सा कह सकते हो जगह की कमी है, क्योंकि मेरे को ठीक है जगह की कमी, चलो कोई नहीं बेटा, हाँ मतलब चीजें ये ऐसी ही है, ये भी अगर आप खोलोगे तो मैं इसको ग्रीन पेन से दिखाता हूँ, तो ये खुलेगा 1 प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन की पावर 4 अल्फा इंटू में कॉस की पावर 4 फाई प्लस में फिर आएगा बेटा साइन की पावर 8 फाई इंटू में कॉस की पावर 8 फाई प्लस में इन्फिनिटी तक चलेगा, तो इसका भी रिजल्ट आएगा 1 अपॉन में 1 माइनस में साइन स्क्वायर मेरे पास 5 इंटू में कॉस स्क्वायर 5। तो इसका मतलब है एक मेरे पास आया है कॉसेक, एक मेरे पास आया है जिसको मैंने क्या बोला हुआ है बेटा, जिसने इसको x बोला हुआ है, x आया है बेटा कॉसेक, ओहो ये गलती क्यों हो रही है, ये आया है बेटा कॉसेक स्क्वायर 5
दूसरा आया है y, y क्या आया है बेटा आपका sec स्क्वायर फाई, एंड तीसरा आया है z, तो ये आया 1/1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इनटू में cos स्क्वायर फाई। तो बच्चे ये हमने एक तरीके से खोला। अब मेरे पे ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है ये टेस्ट करो और मल्टीपल करेक्ट आंसर है। तो एक बड़ा चैलेंजिंग से का नहीं लग रहा आपको कि ये एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करवाऊं और मल्टीप्लाई करवाऊं, तो चलो ठीक है, एक बार तो ठीक है मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक है, राइट हैंड साइड में मेरे को एक्स वाई जेड को ऐड करना है, तो फिर से वही एलसीएम वगैरह का कहानी बनेगी। राइट हैंड साइड में एक्स और जेड को मल्टीप्लाई करके वाई ऐड करना है, यानी कि बहुत ज्यादा एक तरीके से लेंथी होगा। तो क्या कर सकते हैं हम, एक काम कर सकते हैं, एक जुगाड़। बेटा हमें अपना एंगल पता है 0 से 90 है। अब 0 से 90 ये चीजें जो है ना स्क्वायर के अंदर है, तो एक काम करता हूं, थीटा जो है मैं 45 डिग्री लेता हूं। 45 डिग्री पे साइन थीटा जो होता है वो 1/√2 होता है, कॉस थीटा भी 1/√2 होता है। तो इसका मतलब है कि कॉसेक थीटा हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा साइन थीटा, ये भी √2, सॉरी सेक, सेक थीटा क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास √2। तो इसका स्क्वायर है तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ये आ जाएगा 1/1 माइनस 1/2 इंटू में 1/2, यानी कि 1/1 माइनस में 1/4, इसमें 4 माइनस 1 3, तो 4/3। तो अब बच्चे मैं ये कह रहा हूं एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू में 4/3, यानी कि 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/3 आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो मेरे पास, सॉरी राइट हैंड साइड में एक है एक्स जेड इंटू वाई, तो एक्स है मेरे पास, थोड़ा सा मैं स्पेस लेता हूं यहां से, थोड़ा सा मैं ये स्पेस लेता हूं। तो बेटा पहला है कह रहा है एक्स जेड प्लस वाई, एक्स मेरे पास क्या है 2, जेड मेरे पास है 4/3 प्लस वाई जो है 2, तो 4 दूनी 8 और 8 6 14, तो ये आया 14/3, तो यानी कि ये तो मैच नहीं करा। दूसरा आया बेटा एक्स वाई प्लस में जेड, यानी कि 2 इन 2 में 2 इन प्लस में 4/3, तो 4 प्लस में 4/3, यानी कि ये आया 16/3। तो ये तो मैच कर गया, लेफ्ट हैंड साइड भी 16/3 है, राइट हैंड साइड भी 16/3 है। अब आगे चलता हूं, इसको रफ करते हैं बेटा। फिर है एक्स वाई जेड, तीनों को ऐड करना है, तीनों को ऐड करना है, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 2 प्लस 2 प्लस 4/3, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस 4/3, तो 6 6 12 4 16/3। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैच कर गई। अगला है बेटा हमारे पास वाई जेड प्लस में एक्स, तो वाई क्या है बेटा 2, जेड क्या है 4/3 प्लस में बेटा 2, तो 4 दूनी 8/3 प्लस में 2, तो 3 दूनी 6 और 8, ये हो गया 14/3। तो ये मैच नहीं कर रहा। तो यहां से मेरे को मल्टीपल करेक्ट आंसर में बी और सी है। तो अगर आप यहाँ पे बेटा देख पा रहे हो तो मैंने ना थोड़ा सा एक कह सकते हो ट्रिक्स लगाई या चालाकी करी। मुझे पता है बेटा मैं अगर इनके प्रोसेस में गया, एक एक टर्म को बेटा मैं लिखूंगा यहाँ पे 1/sin², 1/cos², क्यों, ठीक है ना, फिर एलसीएम लूंगा, तीनों को ऐड करूंगा, इट्स अ बहुत बड़ी आंसर आ जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड से मैच करवाना, और जेई इतना टाइम नहीं देता। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही थी कि फटाफट आप वैल्यू को आइडेंटिफाई करो। अच्छा मैंने ना 1/√2 करा, √3/2 क्यों नहीं करा? एंड इसके अलावा अभी बेटा क्या कहते हैं थीटा 45 लिया, 30 क्यों नहीं लिया, 60 क्यों नहीं लिया? तो बेटा यहाँ पर ऐसा था कि 30 60 से भी आंसर आ जाएगा, आप करोगे तो डेफिनेटली आंसर आएगा। एंड स्क्वायर है तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि 1/2 का 1/4 हो जाएगा, √3/2 का 3/4 हो जाएगा, उनसे भी आंसर आएगा। बट मुझे ऐसा लगा कि जब वैल्यू बराबर होंगी ना तो कैलकुलेशन में बहुत ईजी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने थीटा को 45 लिखा। आप चाहो तो थीटा 30 डिग्री या थीटा जो है हमारे पास 30 के अलावा 60 डिग्री को भी लेकर कर सकते हो। अच्छा जीरो नहीं बोला हुआ तो इसलिए जीरो पर मत जाना, आप 90 डिग्री को भी अप्रोच कर सकते हो, बट मैं 90 डिग्री से इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि ज्यादातर वैल्यू 1 0 हो जाएंगी, तो कट कटा के क्या हो जाएगा, कई बार आपकी जीरो हो जाएगी, तो वो रिजल्ट को मैनिपुलेट कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप जो है ना एक
30, 45, 60 की वैल्यू रखना, जहां पे तीनों की वैल्यू हो और जीरो की वजह से रिजल्ट जो है ना मैन्युपुलेट ना हो। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, कह रहा है द साइड ऑफ ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल, यानी कि बच्चे ये मेरे पास सर्कल है और इसके अंदर मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। ये ट्रायंगल जो है मेरा सर्कल के अंदर है। सबटेंडेड यानी कि बनाता है अल्फा बीटा गामा एट द सेंटर। तो यानी कि ये जो है एंगल बनाते हैं, यानी कि ये एंड ये क्या एंगल बनाते हैं। थोड़ा सा ये गलत हो गया, मैं थोड़ा सा छोटा करूं रबड़ के साइज को। तो ये बेटा अब ये तीनों अल्फा बीटा गामा एंगल बनाते हैं और मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं। तो ये है मेरे पास अल्फा, ये है मेरे पास बीटा एंड ये है मेरे पास क्या, गामा। तो अल्फा बीटा गामा ये तीनों एंगल बनाते हैं। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फा बीटा गामा मिलकर ना एक सर्कल सा कंप्लीट कर रहे हैं। तो कंक्लूजन ये ले सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये 360 डेफिनेटली है। ठीक है ना, यहां से कंक्लूजन मिल रहा है। अब चलते हैं आगे। आगे कहता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ क्रीज नंबर 1, 2, 3 इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि अर्थमेटिकल मीन तीन नंबर्स का मिनिमम क्या होगा। अब क्वेश्चन है कि बेटा अर्थमेटिकल मीन मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम अगर कोई नंबर का मिनिमम वैल्यू चाहिए होती तो मैं स्क्वायर कर देता, लेकिन अर्थमेटिकल मीन है तो अर्थमेटिकल मीन का मिनिमम कैसे करा जाए। तो इसके लिए हमारे पास है ना एपीजीपी का कॉन्सेप्ट यूज आएगा। क्या वो ये कहता है क्योंकि बेटा अब अर्थमेटिकल मीन को मिनिमम कंपेयर बताना है तो कोई कंपैरिजन जरूरी है कि यार लेस देन ग्रेटर देन ऐसा कुछ सिंबल आना जरूरी है। तो मेरे को वहां पे ये पता है कि am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अ gm। तो दो नंबर्स के बीच का am होता है a प्लस बी अपॉन टू ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अब बच्चे मैं ये बात करूं कि am जो है अर्थमेटिकल मीन इसको मिनिमम करना है। तो जब am मेरे पास मिनिमम होगा तो वो किसके बराबर होगा, gm के बराबर होगा। तो यानी कि मेरे को यहां पे a प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू बेटा gm की बात कर रखी है, यानी कि रूट ए बी की बात कर रखी है। और अब ये कब होगा बेटा, देखो ध्यान से देखना, अगर a1 bb1 अपॉन में 2 तो ये आया रूट ए बी। तो यहां पे दोनों किसके बराबर है, 1 के, क्योंकि यहां पे भी 1 रखा जाएगा यहां पे भी 1 रखा जाएगा। अगर a की जगह 2 b की जगह 2 नीचे भी 2 लाया तो ये क्या बना बेटा मेरे पास, ये बना मेरे पास 4, ये बना मेरे पास 4 और इसकी वैल्यू भी आएगी आपके पास 2। अगर ये रखा मैंने पास 3, ये भी 3 डिवाइड बाय 2, यहां पे भी अंडर रूट 3, यहां पे भी अंडर रूट 3, तो रिजल्ट मेरे पास 3। अगर मैं इनको चेंज करता हूं, ए को मैंने 1 लिया, बी को 2 लिया, ये आया 3। क्या ये बेटा आपस में 1 इंटू 3 बराबर है, नहीं। इसका मतलब ये है कि एम जो है जीएम के बराबर तभी आएगा जब जब इनकी टर्म्स जो भी जिन भी टर्म्स का निकाला जा रहा है, जितनी भी टर्म्स है ये सब अगर आपस में बराबर है तो ही बेटा ऐसा पॉसिबल है कि उन नंबर्स का अर्थमेटिकल मीन और ज्योमेट्रिकल मीन जो है वो बराबर आ जाए। बहुत ज्यादा अर्थमेटिकल मीन के अंदर जानना, ज्योमेट्रिकल मीन के अंदर जानना आपका एपीजीपी के अंदर ही होगा। तो वो वाली सारी चीजें मैं अब यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते कि कैसे बना फॉर्मूला वगैरह। हाँ अगर नॉलेज है तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन ने कहा कि एम कब मिनिमम होगा, तो मैंने कहा यार इसका कंपैरिजन किसी ना किसी से होना चाहिए। दैट मीन ग्रेटर देन एंड लेस देन का सिंबल जरूर आना चाहिए, तभी जाके मैं बता पाऊंगा कि एम जो है वो मिनिमम कब हो पाएगा। तो मेरे को पता है कि एम जो है वो जीएम से बड़ा होता है और बराबर भी होता है। इसका मतलब जब हम बात करें कि एम मिनिमम होगा ना वो जीएम के बराबर होगा। और एम जीएम कब बराबर होंगे, जब आपस में सारे नंबर बराबर होंगे। इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर मेरे को इसका मिनिमम करना है तो मेरे को इसको जीएम के बराबर करना है, और जीएम के बराबर तभी हो पाएगा जब ये सारे आपस में बराबर होंगे। यानी कि cos 90 प्लस बेटा अल्फा इज इक्वल टू cos 90 प्लस बीटा इज इक्वल टू cos
90 प्लस गामा। तो इसका मतलब है कॉस से आया यहाँ पे माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू माइनस साइन गामा। अगर बेटा इनका जीएम एएम निकालना है तो एएम लगाने का फॉर्मूला अगेन बेटा बहुत बड़ी डिस्कशन इसकी वही होती है एपीजीपी में। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, तीनों टर्म को बेटा ऐड करेंगे, माइनस साइन बीटा एंड माइनस साइन गामा एंड डिवाइडेड बाय हम इसको 3 कर देंगे। देन द रिजल्ट बेटा, अब ये तीनों बराबर है तो -3 साइन अल्फा अपॉन में 3, तो मेरे पास आया माइनस साइन अल्फा। अब पूरी बात टिक गई अल्फा पर कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए बेटा हम यहां पर आते हैं, हमने कहा था अल्फा बीटा गामा 360 डिग्री है और यहां पे बोला ये वैल्यू आपस में बराबर है। इसका मतलब है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा है। तो कंक्लूजन क्या है, हमने कहा अल्फा बीटा गामा जो है वो 360 डिग्री है। दूसरी बात बोला कि अल्फा बीटा गामा दोनों तीनों बराबर है। इसका मतलब 3 अल्फा किसके बराबर है, 360 डिग्री के। अल्फा किसके बराबर है, 120 डिग्री के। तो माइनस साइन यहां पर आया 120 डिग्री, माइनस साइन 120 डिग्री आया तो 120 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 अगर मैं इसको तोड़ू तो माइनस का साइन 180 डिग्री माइनस में 60 डिग्री, इसका मतलब है -√3/2। ये मेरे पास वैल्यू आई। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। एएम जीएम आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, नॉलेज है तो ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। कंक्लूजन ड्राइव करने थे बस, सिंपल ये जो क्वेश्चन था ये इसी लॉजिक पर बेस्ड था। कभी भी किसी भी चीज को मिनिमम मैक्सिमम दे चाहिए होता है तो एक कंपैरिजन के लिए लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल जरूर चाहिए होता है, हमेशा एक बात याद रखना। दूसरी बात ये कि बेटा हमने जब कंपैरिजन करा तो मुझे ये प्रॉपर्टी याद थी तो एएम जीएम कंपेयर हो पाया। अब एएम और जीएम अगर नॉलेज होती तो जीपी सीरीज और एपी सीरीज यार आपस में बराबर कैसे हो सकती है। तो एएम जीएम का मतलब यही है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी वही है कि अगर दो नंबर बराबर हो तो उसी लॉजिक से हमने क्वेश्चन को करा। क्वेश्चन को करने का बेटा पूरा ही करना था क्योंकि एक फिल इन द ब्लैंक्स था, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, तो मेरे को ये पूरा ही करवाना पड़ा। तो बच्चे इस लेक्चर में इतना ही, उम्मीद करता हूं ये 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे फ्रॉम लो लेवल। ठीक है ना, ऐसा नहीं था कि बेटा मतलब कि मैंने सिंगल या मल्टीपल, मैंने लो लेवल से हाई लेवल तक गया क्वेश्चंस के। जो भी लो लेवल था उनको पहले करते करते हाई लेवल के तक 10 क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा। यहां से समझ पाए कि बेटा 10 क्वेश्चन से कि किस तरीके से पीछे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही बेटा, थैंक यू फॉर योर लिसनिंग। मिलेंगे बहुत जल्द नए 10 क्वेश्चंस के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के मतलब 2 के अंदर।